दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी के बाहर हम नहीं जानते कहां पर एक स्थान है जिसे कहते हैं स्वर्ग अर्थात हेवन। और उस हेवन में, उस स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर वहां वास करता है। हर एक मनुष्य के लिए यह अवसर है कि वो उस स्थान पर जा सके। लेकिन उस स्थान पर जाने के लिए एक बात है जिसको हमें पूरी करना है, क्योंकि स्वर्ग राज की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। कैसे हम वहां जा सकते हैं, क्यों ये बातें ठहराई गई हैं, कैसे परमेश्वर ने ये सारी व्यवस्था को निर्धारित किया है, ये बहुत ही कठिन लगता है जानने में। लेकिन वचन बहुत सरल रीति से इस बात को बताता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते? और यदि जानना चाहते हैं और साथ में जाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के इस अंक में सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप आनंदित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है जो जीवित, पवित्र और अनंत है। दोस्तों, उसके तुल्य कोई नहीं है, वह अतुल्य है। हम नीति वचन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत भेदों को इसके द्वारा प्रकट कर रहा है। आज हम कुछ नई बातों का अर्थ जानेंगे कि वे हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस अध्याय में एक बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है कि हमें अपने माता पिता के प्रति बहुत सावधान रहना है, उनका आदर करने और उनकी आज्ञा मानने के लिए। वचन कहता है कि ऐसे बहुत से हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और माता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें माता पिता इसलिए दिए हैं कि वे हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाएं, उचित मार्ग पर चलने के लिए अगुवाई करें। पर ऐसे अनेक बच्चे हैं जो उन्हें शाप देते हैं। आज परिवारों में माता पिता और बच्चों के संबंधों में दरार पाई जाती है। बच्चों के लिए माता पिता मायने नहीं रखते हैं। वे अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ नहीं जानते। चलिए बच्चों और माता पिता, हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में गहराई से देखते हैं कि वह इस विषय में हमें क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को नीति वचन की पुस्तक उसके अध्याय 30 से आरंभ करें। इस अध्याय में किसी अज्ञात समझदार के नीति वचन है जिसका नाम आगूर था। पहला पद उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को प्रकट करता है। आइए पढ़ें नीति वचन 30 उसके 1 पद। लिखा है, याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतीएल और उक्काल से यह कहा, हम इन मनुष्यों को नहीं जानते हैं। आगूर एक अनजान भविष्यदर्शी और लेखक था। इब्रानी नामों का अपना विशेष अर्थ होता है। आगूर का अर्थ है संकलनकर्ता और याके का अर्थ है धर्मी जन। कुछ लोग इसका अनुवाद इस प्रकार भी करते हैं, धर्मी के युग संकलनकर्ता के प्रभावशाली वचन। नीति वचन 30 के 4 में लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। मित्रों, यह बड़ी ही रोचक बात है कि ऐसे ही कुछ प्रश्न परमेश्वर ने अय्यूब से पूछे थे। इनका उत्तर देने योग्य कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा था, यूहन्ना 3 उसके 13 पद में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यही कारण है कि मैं
बार बार कहता हूं कि सृजन कार्य और गगन की उत्पत्ति का एकमात्र विशेषज्ञ प्रभु यीशु है। स्पष्ट कहूं तो हम में से किसी के पास जगत की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं है। वैज्ञानिक विकासवाद प्रस्तावित करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उनके पास जगत की उत्पत्ति का उत्तर नहीं है। चांद पर जाने का उद्देश्य यही था कि वहां से पत्थर लाकर जगत की उत्पत्ति के बारे में समझा जाए। उत्पत्ति की पुस्तक का प्रथम पद कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह आरंभ था। और अगला पद कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कुछ लोग इसे सृजन कार्य की व्याख्या मानते हैं, परंतु मेरे मित्रों, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर ने हमें बताना उचित समझा कि उसने जगत की रचना कैसे की। मेरे विचार में पद 2 प्रकट करता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद समय का अंतराल था। उस समय कुछ गड़बड़ हुई कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी। इस विचार को त्याग दिया गया है, परंतु मैं विद्वानों के विचारों के उपरांत भी इसे स्वीकार करता हूं। मेरा प्रतिवाद है कि परमेश्वर ने हमें आरंभिक रचना के बारे में कुछ नहीं बताया है। कोई कुछ नहीं जानता तो वैज्ञानिक भी नहीं और थियोलॉजी के विद्वान भी नहीं। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा था कि जब वह पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब वह कहाँ था। परमेश्वर सबसे यही प्रश्न पूछता है, किसी के पास उत्तर नहीं है। आगूर का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है। कैसा अद्भुत चित्रण है। परमेश्वर हवा को वैसे ही पकड़े रहता है जैसे हमने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। मनुष्य का ज्ञान तो नहीं के बराबर है। प्रभु यीशु ने कहा कि वह स्वर्ग से उतरा है और यह भी कहा यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। यह एक अति महान विचार है। हम नीति वचन 30 उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर के वचन जैसा शोधन अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन परिशुद्ध है। यह एक चमत्कारी साबुन है। नीति वचन 30 के 6 में लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। इस कारण हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी सावधानी से उपयोग करना है। परमेश्वर झूठे को झूठ कहने से नहीं चूकता है। नीति वचन 30 उसके 7 से 9 पद में आगे लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। ध्यान दीजिए, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, अर्थात मैं उन मनुष्यों के साथ संबंध नहीं रखना चाहता जो व्यर्थ की बात करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसों के साथ रहना सांप की संगति करने जैसा है। आगे वह कहता है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। मुझे
मध्य का मार्ग अपनाना है, यानी कि बीच का रास्ता। मैं न तो अति कंगाल बनना चाहता हूं, न ही अति धनवान बनना चाहता हूं। नीति वचन 30:12 में लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। कलीसिया में ऐसे अनेक जन हैं जो अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। उनके विचार में उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। वे अधर्मी जन हैं। इसी प्रकार व्यापार और राजनीति में भी कुछ लोग अपने आप को निर्दोष मानते हैं। उनकी दृष्टि में उनके सब कार्य शुद्ध हैं। कोई भी धुला हुआ नहीं है। हमारे शुद्ध होने की एक ही विधि है, प्रभु यीशु के लहू का शोधन। हम नीति वचन 30:15 में आगे पढ़ते हैं, जैसे जोंक की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अब वह 4 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख करता है जिन्हें संतोष नहीं होता। तब हम नीति वचन 30:16 में पढ़ते हैं, अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक से यहां अभिप्राय है कब्र। हम सब शव यात्रा में हैं। यह अदन की वाटिका के बाहर हाबिल की मृत्यु से आरंभ हुआ था और चलता चला आ रहा है। हमारा यह संसार एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। कब्र को कभी संतोष नहीं होता है। बांझ की कोख, बांझ स्त्रियों को संतोष नहीं होता। वे चाहती हैं कि उनके पास एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हो जिससे वे दुलार निभा पाएं। मेरे विचार में वे यदि किसी बच्चे को गोद ले लें तो वे बहुत अच्छी माता बनेंगी। पिताओं के साथ भी ऐसा ही है। आगे लिखा है, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आग जो कभी नहीं कहती बस। मैं तो सोचता हूं कि जंगलों की आग समाप्त हो चुकी है, परंतु जंगलों में अब भी आग लगती रहती है। नीति वचन 30:17 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ध्यान दीजिए, जो अपने माता पिता का सम्मान ना करे उनके विरुद्ध भयानक दंड की घोषणा की गई है। परमेश्वर उन युवाओं पर दया करे जो विश्वासी होकर भी अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। नीति वचन 30:18 और 19 में लिखा है, 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उका पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। हम देखते हैं कि आगुर इन बातों को नहीं समझ पाया। मैं भी नहीं समझता हूं। क्या आपने उड़ते हुए बाज को देखकर कभी सोचा है? क्या आपने कभी चट्टान पर सांप को चलते देख आश्चर्य किया है? मैं एक बार जहाज से समुद्री यात्रा कर रहा था। मुझे आज भी अचंभा होता है कि वह महान लोहे का जहाज कैसे तैरता है। कन्या के संग पुरुष की चाल आज यौन संबंधों की वृहद चर्चा है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक युवक किसी युवती से भेंट करता है तो वह कितना बेचैन होता है? दोनों ही लज्जा से भरे होते हैं। आगुर कहता है कि इन बातों को समझ नहीं पाता था। मैं भी इन बातों को समझ नहीं पाता हूं। नीति वचन 30:20 में लिखा है, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है
वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। आज ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य पाप में लीन है, परंतु बहस करता है कि वह पापी नहीं है। व्यभिचार से उत्पन्न एक बालिका का नाम पवित्रता रखा गया था। सबसे पहले तो वह पवित्र नहीं थी, क्योंकि सब बच्चे पापी स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। दूसरी बात, उसका नाम उसकी माता के व्यभिचार को नहीं बदल सकता। परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार पाप है। परमेश्वर ने अपना विचार बदला नहीं है। उसने इस पीढ़ी से कोई नई बात नहीं सीखी है। वह जानता था कि हमारी पीढ़ी क्या पाप करेगी, अतः उसने नीति वचन में लिख दिया है। नीति वचन 23 उसके 21 और 22 पद में आगे लिखा है, 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना। ध्यान दीजिए, दास का राजा हो जाना। यरोबाम एक दास था और इस्राएल के उत्तरी राज्य का राजा बना। मूढ़ का पेट भरना, यह उस मूढ़ के सदृश है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा था कि उसने नए खत्ते बनवाकर अनाज भर रखा था। समृद्धि की बहुतायत के कारण वह उत्तम भोजन खाता था, परंतु वह मूर्ख था। यह तीसरी बात है। नीति वचन 23 उसके 23 पद में लिखा है, घिनौने स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामिन की वारिस होना। फिर से ध्यान दीजिए, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। जब कोई दासी अकस्मात ही बहुत धनवान हो जाए तो उसके जैसा घमंडी दूसरा नहीं होता। अब हम चिड़ियाघर में कुछ जानवर देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जानवर के पास हमारे लिए संदेश है? परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के निमित्त उनकी रचना की है। एक उद्देश्य है कि हमें उनसे शिक्षा मिले। तो आइए पढ़ें नीति वचन 30 के 24 पद को। लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। परमेश्वर कहता है कि हम प्राणी जगत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका पहला वर्ग छोटे छोटे जीवों का है, चींटी। नीति वचन 30 के 25 पद में लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। यहाँ जीवों के 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग परमेश्वर की और पापी के मार्ग का उदाहरण है। दूसरा वर्ग परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र जन के जीवन का मार्ग है। चींटियां बुद्धिमान जीव हैं। हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हम नीति वचन 6 अध्याय उसके 6 से 8 पद में देख चुके हैं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। वे अपने से भी बड़ा अन्न का दाना उठाकर ले जाती हैं। वे हमारे लिए भविष्य की तैयारी का एक अति उत्तम उदाहरण है। कुछ विश्वासियों का मानना है कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें प्रभु यीशु पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर ने हमें भविष्य की तैयारी के लिए साधन उपलब्ध करवाए हैं, तो हमें उसे प्राप्त करना है। चाहे वह बैंक खाता हो या मकान हो या अन्य बातें। यदि संभव हो तो हमें अपने प्रियजनों के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। चींटी हमें यही सिखाती है। वह कटनी के समय अन्न संग्रह करके अपना जीवन बीमा करती है। मेरे प्रियो, यहाँ संदेश और भी गहरा है। मनुष्य कब्रिस्तान की तैयारी तो करता है,
परंतु उससे आगे की तैयारी से चूक जाता है। इस क्षणिक जीवन के बाद अनंत जीवन होगा। क्या यह मूर्खता नहीं कि हम शरीर की चिंता करें और आत्मा को अनदेखा कर दें? क्या अनंत जीवन की तैयारी नहीं करना मूर्खता नहीं? रोम के दुष्ट राजा हैदरियन ने मरते समय कहा था, इस सिर के लिए मुकुट नहीं, इन आंखों के लिए सुंदरता नहीं, इन कानों के लिए संगीत नहीं और इस पेट के लिए भोजन नहीं, परंतु मेरी आत्मा। हे मेरी आत्मा, तेरा क्या होगा? हमारी मृत्यु तो निश्चित है। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है कि मनुष्य के लिए मरना तो निश्चित है, परंतु उसके बाद न्याय है। खाओ पियो आनंद करो, क्योंकि कल मर जाना है। खत्तों को तुड़वाकर बड़े बनाना आदि सब है, परंतु परमेश्वर कहता है कि हम अपने प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार रहें। नीतिवचन 30 के 26 पद में लिखा है, बिज्जू शापान बलि जाती नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। बिज्जू एक छोटा जानवर है जिसके बड़े बाल, छोटी पूंछ और गोल कान होते हैं। वे अत्यधिक दुर्बल होते हैं। वे भूमि में खोद भी नहीं सकते, अतः वे सुरक्षा के लिए चट्टानों में रहते हैं। वे लैवे व्यवस्था में अशुद्ध जीव माने गए हैं। बिज्जू की नाई मनुष्य भी अशुद्ध, असहाय और बेबस है। हम पापी हैं। हमें अपनी दयनीय दशा को समझना है। दाऊद की प्रार्थना थी भजन संहिता 61 के 2 पद में, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हमारी यह चट्टान प्रभु यीशु की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है। क्या आज आपकी प्रार्थना है कि आप मुझे उस चट्टान पर ले जाएं? मेरे मित्रों, आज समय है कि हम अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन के लिए विचार करें कि आज हम किस ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय ले सकें। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, नीति वचन का 30वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करता है और बताता है कि केवल वह ही है जो सृष्टि का रचनाकार है, वही है जो स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग पर चढ़ा है। आज संसार में बहुत से लोग स्वर्ग की बातें करते हैं, उसके बारे में भेदों को बताने का प्रयास करते हैं, पर केवल यीशु ही है जो स्वर्ग की बातें बता सकता है, क्योंकि वही है जो वहां से आया था। बाकी सब केवल अनुमान लगाते हैं या झूठ कहते हैं। संसार में केवल बाइबल ही स्वर्ग के बारे में स्पष्ट रीति से कुछ कह सकती है, जैसे कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग पर कैसे जाया जा सकता है, स्वर्ग पर कौन जा सकता है और वे कौन लोग हैं जो स्वर्ग पर नहीं जा सकते, जिनके लिए वो स्थान निषेध है। दोस्तों, हम आदर में लोगों को स्वर्गवासी कहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर स्वर्ग का वासी कौन होगा यह केवल यीशु ही तय करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां केवल यीशु के हाथों में है। दोस्तों, संसार के वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं कि यह संसार कैसे निर्मित हुआ, पर अधिकांश लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर ने अपने वचन से उसे रचा है। यदि हम वचन पर विश्वास कर लें तो हमें खोज करने में इतना समय और धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। बात है वचन पर विश्वास करने की। एक बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की बातों पर, उसके वचन पर विश्वास करता है, उसे सुनता है, उस पर चलता है। क्या आज आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। हमें स्वर्ग जाने के लिए केवल यीशु की शरण में आना होगा। आइए उसे धन्यवाद दें कि हम यीशु को, उस यीशु को हम जानते हैं जिसके हाथों में स्वर्ग राज की कुंजियां हैं, और उस पर हम विश्वास भी करते हैं।
आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारी अगुवाई के लिए अपने वचन दिए और ये वचन अद्भुत रीति से पिता हमें हमारे सांसारिक जीवन और अनंत जीवन के विषय में सचेत करते हैं। बार बार हमें इस बात के लिए आगाह किया जाता, चेतावनी दी जाती कि हम ऐसा जीवन जिएं जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने पाएं। पिता परमेश्वर, आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ के अधिकारी के पास नहीं जाना चाहते। वो यीशु का तिरस्कार करते हैं, उसकी शिक्षाओं का तिरस्कार करते, और यदि हम उसकी शिक्षाओं का तिरस्कार करते हैं तो एक दिन हमारा भी तिरस्कार प्रभु यीशु के द्वारा किया जाएगा। प्रभु, ये बहुत संवेदनशील शिक्षा है जो हमारे हृदय में भय और डर उत्पन्न करती है। लेकिन पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने विश्वास करने वालों के लिए सारी बातों को उपलब्ध कराया है। हमारे सभी दर्शकों के लिए आज विनती है पिता कि यदि कोई ऐसा है जिसने अब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य के अधिकार को नहीं पाया, उसने ये अनुमति नहीं पाया कि वो उस स्वर्ग में जा सकता है, उसने अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के लहू से, तो प्रभु आज उनके लिए अवसर हो। जितने इस वचन को सुन रहे हैं, अनुग्रह करना पिता कि वे वचन के द्वारा आपके निकटता में आएं और प्रभु आपके निकट आ करके आपसे विनती करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। स्वर्ग राज की कुंजियां यीशु के पास है और हम सिर्फ उसके द्वारा स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा से मैं जानता हूं कि आपने बहुत सी नई बातों को भी सीखा होगा जो हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती हैं। यदि आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें, फोन, SMS, पत्र के द्वारा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक उसके वचन पर बने रहें और उसी के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बलिदान प्रथा। नीति वचन 28 अध्याय में अपने माँ बाप को लूटने के संदर्भ में प्रभु यीशु ने मत्ती 15 अध्याय में बलिदान प्रथा का उल्लेख किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। नीति वचन 30 अध्याय में आगुर और याके का अर्थ क्रमशः इस प्रकार है: खाली स्थान और खाली स्थान। ए, शुद्ध और प्रचारक। बी, धर्मी जन और संकलनकर्ता। सी, सुंदर और शुद्ध। डी, संकलनकर्ता और धर्मी जन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।